मोक्षदायिनी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको शायरन के मिशन इंडिया के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम शेष रह गई जानकारी को पूरा करेंगे और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर ऑल पर टच कर दें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके। धार्मिक दायित्व में पर्यावरण एवं संरक्षण। शायरन पृथ्वी माता के उजड़े श्रृंगार को फिर से लौटाने का प्रयास करेगा। इसके लिए प्रकृति को हरा भरा करने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि अभिषेक सिंघल ने अपने फेसबुक वीडियो में यह बताया है कि शायरन की कुल देवी भवानी है, अर्थात दुर्गा माता, जिसे प्रकृति कहते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह इस संसार को हरा भरा और समृद्ध बनाने के लिए पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा महत्व देगा, जिसमें रेगिस्तानी इलाकों में वृक्षारोपण एवं शहरों में फलदार वृक्षों का रोपण पर्यावरण प्रदूषण वाले तत्वों की रोकथाम, प्रत्येक घर एक पौधा का रोपण का कार्य करवा सकता है। इसके अलावा सूखे और बंजर क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण का कार्य करवा सकता है। इससे सभी प्रकार के वन्य जीवों का संरक्षण भी प्राप्त होगा और प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। यह कार्य भारत के अलावा विदेशों में फैले उनको अनुयायियों के माध्यम से भी किए जाने की पूरी संभावना है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योग धंधों को पूरी तरह से बंद कर उसके दूसरे विकल्पों की तलाश की जाएगी। धार्मिक दायित्व में जीव कल्याण एवं जीव संरक्षण। शायरन के द्वारा जीव कल्याण के क्षेत्र में भी कुछ अच्छे कार्य किए जाएंगे, जिसमें जियो और जीने दो की भावना से कार्य किया जाएगा, जिसमें जैन समाज के लोगों के द्वारा एवं प्राणी कल्याण संगठन पेटा के द्वारा भी शायरन के कार्य का समर्थन एवं सहयोग किया जाएगा। इस कार्य में जीवों पर दया और हिंसा से मुक्त समाज के लिए कुछ असाधारण कार्य किए जाने की संभावना है, जिसके तहत पशु बलि निषेध एवं आहार के लिए जानवरों का वध का निषेध, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा एवं अन्य आहार के लिए प्रयोग की जाने वाली जानवरों की हिंसा पर रोक लगाने एवं संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। हो सकता है कि पूरे भारत देश में पशु वध पर बैन लग जाए। मांसाहार को बंद करवाकर शाकाहार भोजन को भी प्राथमिकता दिया जाए। भारत देश में गौ संवर्धन करने एवं वन्य जीवों को संरक्षण के लिए तस्करों को भी आजीवन जेल की सजा जैसे कानूनों में संशोधन करवाकर जीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो लोग मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए कुछ कड़े कानून भी बनाए जाने की पूरी संभावना है, जिससे हिंसा मुक्त समाज की अवधारणा को पूरा किया जा सके। इसके लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए कड़े कानूनों एवं सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने की भी पूरी संभावना है। धार्मिक दायित्व में आध्यात्मिक गतिविधियां। शायरन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धरती पर आया है, उनमें से एक आध्यात्मिक गतिविधि भी शामिल है। नास्ट्रेदमस के अनुसार वह अपने हिंदू भाई बहनों को शास्त्र विधि से साधना करवाकर उन्हें मोक्ष धाम तक ले जाएगा। इसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षण भी प्रदान करेगा। जितने भी साधु संत और महात्मा इस संसार में लोगों को मोक्ष के नाम पर छल कर रहे हैं और मर्यादा विहीन आचरण करके सुख ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, उन सबको अपने ज्ञान और
तेज से नतमस्तक कर सच्चे ज्ञान का प्रसार करेंगे। एक सच्चे संत और महात्मा के आदर्शों, महत्ता और कर्तव्यों का बोध कराकर उसे जनता के सामने रखेंगे, जिसे जानकर जनता इस देश में सच्चे महात्माओं के आदर्शों और आचरण को जानकर समझ सकेंगे। शायरन पिछले 45 वर्षों से लेकर अभी तक हमारे बीच में रहे, फिर भी हम नहीं जान पाए। नास्ट्रेदमस ने इस संबंध में कहा कि मेरा शायरन का लोगों को उसका ज्ञान न होने से अपनों के बीच में उपेक्षा का पात्र बनकर जी रहा है। वह महामानव तो इतना महान है कि उसको घर में बिठाकर पूजा करने योग्य है। अभिषेक सिंघल के अनुसार वर्तमान में जो कोरोना संकट है वह किसी से हल नहीं होने वाला और न ही कोई वैक्सीन समय में बन पाएगी और न ही कोई बाबा बाबी लोग इसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि इसे ठीक करने के लिए ही सुप्रीम को आना पड़ेगा। सुप्रीम के दिल्ली आते ही कोरोना संपूर्ण समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा और जनवरी 2021 तक कोरोना ठंडा पड़ चुका होगा। तो कोरोना का आगमन ही सुप्रीम के आने का संकेत है। मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि सुप्रीम की जून जुलाई 2020 में आने की संभावना है और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में कुछ लोग उस सुप्रीम को जान जाएंगे, लेकिन इस बात को गुप्त रखेंगे, क्योंकि सुप्रीम के बारे में लोगों को, अपराधियों को और राजनेताओं को जानकारी होने से सुप्रीम के कार्य में बाधाएं आएंगी और भीड़ बढ़ेगी। फिर भी देर सबेर सुप्रीम कौन है आप लोग जान जाएंगे। शेष समाचार शायरन के दिल्ली आने के बाद। इस चैनल पर शायरन से जुड़ी तथ्यों और घटनाओं से जुड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।